लगभग 250-300 लोग थे वहाँ, 15 दिन तक रह करके सत्संग करके। तो जो बौद्ध धर्म के लोग थे जो हमारे यहाँ पे दीक्षा साधना करके सीखा हमसे, तो वो ये जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज जी ने श्रीमान हमारा भोजनालय में आए थे आपके संघ के कुछ लोग, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैं वहाँ ले गया, कहा मैं एक नमूना दिखाऊंगा पर प्रैक्टिकल गए। तो यहाँ एक ब्राह्मण, बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो संतमत से जुड़े हुए वो, और हमारे आश्रम में जो राजू हरि है जो शौचालय साफ करते हैं, दोनों एक ही साथ बगल में बैठ के हंस के बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि दोनों से का नाम पूछिए, तो उन्होंने पूछा, तो कहा कि ये आप लोग सनातन को जोड़ने का एक महान काम है। तो गुरु महाराज जी एक ही बात बोलते थे कि जब तक आप लोग इस बंधन से नहीं बाहर निकलोगे, सीधा बोलते थे कि जाति व्यवस्था ने हमारे देश को, हमारे धर्म पर बहुत हानि की, ये लेकर आया गया बाहर से विकृति हमारे यहाँ आई, और ये विकृति जब हमारे यहाँ आई तो इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा कि एक वर्ग अपने आप को ऐसा ही मान लिया गया हम लोगों की भूल से कि वो अपने को सनातनी भी नहीं समझ रहा। मैं चाहता हूँ कि वो उस धारा में आए, और मेरी यही घोषणा है जो वेद की घोषणा है। उन्होंने वेद सबसे पहले हमारे यहाँ प्रातः काल में वेद मंत्रों का पाठ होता है, फिर उपनिषद का, फिर उससे संबंधित संतों की वाणियाँ जो एकदम लिखा हुआ है, फिर वो कहते हैं कि देखो वेद ने कहा है मनुष्य आप ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी हो, फिर वो सबके बारे में, और अंत में वो अपना कहते हैं, अपना अनुभव से बोलते हैं कि मेरे अनुभव में है कि ईश्वर है, और ईश्वर की साधना करने वाला हर मनुष्य उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसकी जो परंपरा है, उन्होंने कहा कि इसकी सबसे पहले जो ईश्वर प्राप्ति की साधना है वो वेद का वेदांत भाग है, ज्ञान कांड उपनिषद कहते हैं, उसमें इसका वर्णन किया गया है। इसलिए उन्होंने कहा संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानते, मतलब हम जिसको प्रचार करते हैं वह मूल भित्ति है। तो उन लोगों ने पूछा कि आपने किसी नाम से कबीर पंथ, दादू पंथ, नानक पंथ का, इस पंथ से बहुत क्षति हुई, इसीलिए हमारा पंथ है संत गुरु और पंथ न जाना, या इस पंथ मत माना, यहाँ न पक्षपात कछुआस वेद पुराण संत मत भागवत तुलसीदास के कहा, और कहा कि सब वही थे और शाखाएं बन गए। कबीर साहब के नाम पर कबीर पंथ बन गया, नानक साहब के नाम पर सुख पंथ बन गया, बुद्ध के नाम पर बौद्ध मत बन गया, जैन बन गया। उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने उन लोगों ने अपने मत पर नाम पर मत नहीं बनाया, उनके अनुयायियों ने घेरा डाल दिया, अनुयायियों ने डाली, हाँ, उन्होंने नहीं बनाया। वे तो सब सनातन के ही प्रचारक थे, अनुयायियों ने घेरा डाला है। तो उस घेरे को मैं नहीं बनना चाहता हूँ, इसीलिए हमारा संत मत है। और संत किसको कहते हैं? उपनिषद के इस वाक्य को जो पूरा करे, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परापरे। उस परे से परे परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है, हृदय की अज्ञान ग्रंथि को खोल करके, जड़ चेतन की ग्रंथि खोल करके, वह संत कहलाता है, जो शांति स्वरूप सर्वेश्वर को प्राप्त किया। और उनकी बात एक है, जो पहुंचे थे कही गए तिनकी एक बात, कहते काली पीली धेनु दहिया एक क्षीर सी जानी है, जो सरिता सागर कूप जथा सिद्धांत तिहु में पानी है, सब में पानी है। आप कूप को मत देखो, पानी को देखो। कहते थे तत्वांतर नहीं है, शब्दांतर है, शब्दांतर है। आप शब्दांतर में मत जाना, तत्वांतर में रहो। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इस पर बहुत व्याख्याएं की उन्होंने, और कहा कि भारत में जन्म लेना क्यों महान है। तो एक बड़ी सुंदर पंक्ति थी, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ जन्म जीव लेता है, संत सदगुरु मिलते हैं, उसको शिव बना देते हैं, और वह जीव अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करता है। यह दुनिया में कहीं किसी धर्म मत में नहीं आपको मिलेगा जो स्वयं को कहे कि अहम ब्रह्मास्मि। उस अवस्था तक की यात्रा कराने के लिए गुरु होते हैं।
जो स्वयं उस अवस्था में पहुंचे होते हैं। और इतनी महिमा थी श्रीमंत की, मेरा ये जो भाव देख रहे हैं, मुझे पटना से रिजेक्ट कर दिया कि बॉम्बे जाइए कैंसर इंस्टीट्यूट, और मेरी माँ उनके पास लेकर गई आशीर्वाद दिलाने के लिए। वो आंखें बंद किए थे, ऐसे देखे, मैं इसमें छोटा था, मुझे ऐसे देखे आंखें बंद कर ली। मैं श्रीमंत गया नहीं बम्बई, हमारे ग्रंथ में इसका वर्णन है मेरे का 15-16 दिन लगते। मैं एक सामान्य किसान परिवार से था, तो वैसी व्यवस्था हो रही थी, और 15-16 दिन में मैं उसी दवा से ठीक हो गया जो दवा हमको पटना से दे दिया था कि दर्द था। तो मैं स्वयं उसका उनके अनुभवी हूँ, उनकी महिमा का।